नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे छात्रों को आज 8 दिन हो गए हैं, पर प्रशासन के कानों में इसकी जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं आपको बता दें, ये हड़ताल चौथी बार हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। छात्रों का आरोप है कि उन्हें महाविद्यालय के डायरेक्टर महोदय द्वारा धमकियां दी जा रही थी और आज बलपूर्वक परिसर से हटाने की कोशिश भी की गई। हालांकि छात्र संगठन NSUI के समर्थन के बाद छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी निर्मित हुई, किंतु अभी हालत नियंत्रण में है। जबलपुर से रमाकांत दुबे की खास खबर। किन मांगों को लेकर भैया आप लोग यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के समस्त छात्र 10 जुलाई से निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ हमारी निम्न मांगे हैं। जो मांगे फिशरी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है और AFO की पोस्ट आती है हमारी, और इसके अलावा सहायक डायरेक्टर की पोस्ट आती है। ये जो फिशरीज़ की पोस्ट आती है हमारी, इन पोस्ट में हमारी जो डिग्री प्रोफेशनल है BFSC, ये डिग्री के लोगों को लिया जाए, ना कि नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल लोगों को, BSc वालों को लिया जाए। अगर हमारी ऐसे लोग आएंगे तो फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसे लोग ज़्यादा आगे आ पाएंगे। ये मांगों को लेकर हमारा कॉलेज 10 साल पहले खुला था और 10 साल से हम लोगों की मांगें चल रही हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पाई हैं। तो हमारा ये धरना प्रदर्शन या जो भी स्ट्राइक करते हैं, तो ये चौथी बार हो रही है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। पिछली बार हमारे पास MPs और MLAs के 100 से ज़्यादा लेटर हैं जिनमें उन्होंने समर्थन व्यक्त किया है। आज हम यहाँ पर 8वें दिन में बैठे हुए थे महाविद्यालय के परिसर में ही अपने शांतिपूर्ण रूप से हड़ताल करने के लिए, लेकिन महाविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय द्वारा हमें निरंतर धमकियां दी जा रही हैं कि आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा और आपके घर पे फ़ोन लगा के और ऐसी बातें की जा रही हैं। कई सारी लड़कियों के घर पे भी फ़ोन लगाया है। और आज तो हद जब हो गई जब स्वयं अधिष्ठाता महोदय ने अपना लेटर लिख के TI साहब को दिया, और उसमें ऐसा था कि हम लोग उनके शैक्षणिक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो सब बच्चों को फोर्स से हटवाने की बात की गई। जहां पर व्यक्तिगत तौर से मेरा नाम आया है, महेंद्र सिंह सूर्यवंशी की आपके नाम की FIR हो गई है और आपका भविष्य खराब हो गया है। बाकी बच्चों के भविष्य खराब करने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, सिर्फ आप हैं। इसके अलावा फिर आज हमारे साथ NSUI जबलपुर से हमारे सचिन रजक भैया, सौरभ भैया हमारे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, और आज हमें इनका समर्थन मिला है। तो इसके बाद हम लोगों ने अपने अधिष्ठाता महोदय से बात की कि हमारा जब विरोध आपके ना तो महाविद्यालय के विरोध में है, हम ना विश्वविद्यालय के विरोध में हैं, तो जब हम आपके विरोध में नहीं हैं तो कृपया आप भी हमारे विरोध में ना आए, हमारा समर्थन करें, या हमारी जो भी मांगें डिपार्टमेंट से हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट से हैं, तो वो हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाएँ और उस चीज़ को स्पीड अप कर सकते हैं आप। मेरा नाम महेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। धन्यवाद। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सुनिए मेरी बात। सर, एक जानकारी मिली कि कुछ हड़ताल पर है, लगभग 10 तारीख से बैठे हुए हैं, तो आपकी तरफ से उसमें क्या प्रक्रिया है? आज अभी मैंने देखा कि वो ऑफिस का भी घेराव करके सामने बैठे हुए थे। किन मांगों को लेकर वो परेशान हैं और समस्याएं अपनी बता रहे हैं? देखिए, मत्स्य महाविद्यालय पशुपालन विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है, और ये मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई। पहले इनके यहाँ 40 सीटें हुआ करती थी, जो कि इस साल अभी 60 सीटें की गई हैं। बच्चों हमारे हड़ताल में हैं, बच्चों को हड़ताल में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये एक पॉलिसी मैटर है, और इसका जो डिसीजन होगा वो मध्य प्रदेश शासन स्तर पर डिसीजन है। क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों को कोई वैसे रहने की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके कोई बराबर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ऐसी कोई समस्या जो है वो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है। अब चूँकि इनको ये है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में BFSC को इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, जूलॉजी के जो स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं उनको उसमें उनकी योग्यता ना रहे, तो ये चूँकि एक कैबिनेट स्तर का एक डिसीजन होगा, एक पॉलिसी डिसीजन होता है, जिसको कि मध्य प्रदेश शासन स्तर पे ही किया जा सकता है। चूँकि बच्चे यहाँ पे स्ट्राइक में थे, हमने बच्चों को फ्राइडे के दिन हमने बुलाया था अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें कि विश्वविद्यालय के समस्त डीन, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार उसमें मौजूद थे, और उनके समक्ष उनको हमने आश्वासन दिया
कि भाई जो आपकी डिमांड है उसको हम मध्य प्रदेश शासन स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में हमने यहाँ के एक डायरेक्टर को भेजा भी है, मत्स्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे मिलने के लिए, और ये इनकी जो बातें हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने भेजा है। अब इसमें चूँकि एक पॉलिसी डिसीजन होता है शासन स्तर पे भी, इसमें भी एक वक्त लगता है। बच्चों को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वेट करना चाहिए और अपनी क्लासेस में वापस ये बच्चे आ जाएं, और हम पूरा हमारा सहयोग रहेगा बच्चों के पास। और बच्चों को इतना बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शासन खुद इन मैटर को लेके बड़ा गंभीर है और शासन अपने स्तर पे काम इनके पॉजिटिव दिशा में शासन काम कर रहा है। तो मुझे मेरा यही कहना है कि बच्चों को स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए और अपने अपने क्लासेस पे लौटें, और विश्वविद्यालय से संबंधित यदि कोई इस तरह की कोई बातें हैं वो हमको ज़रूर अवगत कराएं और उसको तुरंत गति से इसका निवारण किया जाएगा। सर, उनमें से किसी का कहना था कि उनको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है या उन्हें मतलब अपनी हड़ताल शांतिपूर्ण नहीं करने दी जा रही है, किसी के ऊपर शायद पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, बच्चों के ऊपर किसी तरह की कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। अब चूँकि जो विश्वविद्यालय का जो गेट होता है और वहाँ पे जाम करके रखे हैं, लोगों को आने जाने में व्यवधान पैदा होता है, तो उसमें स्ट्राइक करने का मुझे ऐसा कोई औचित्य नज़र नहीं आता कि इनको कोई स्ट्राइक करना है। इससे क्या होता है कि विश्वविद्यालय की जो स्थितियाँ हैं, इसमें एक अशांति पैदा होती है लोगों में, और लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई का नुकसान होगा। कल को उनके जो सेमेस्टर है वॉश आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे बच्चों का कैरियर ख़राब होगा। तो मुझे लगता है कि उनको स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए, अपनी क्लासेस में आना चाहिए और अपनी क्लासेस को निरंतर करना चाहिए, स्टार्टअप की तरफ ध्यान दें जिससे कि उनका कैरियर आगे बढ़े, और स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लें। और हम उनकी डिमांड जो भी है समय समय पे विश्वविद्यालय स्तर पे हम पहुंचाते रहेंगे, और शासन से भी हम अनुरोध करेंगे कि बच्चों की जो भी डिमांड है उनकी डिमांड को आप ध्यान रखें और उनके अनुरूप जो है कार्रवाई करने का कष्ट करें।